लाहौर FPCCI के ज़ेरे एहतमाम फ्लैटिस होटल में बजट तकरीर देखने और सुनने के लिए ताजरों के लिए बड़ी बड़ी LED स्क्रीनों का एहतमाम किया गया था, जिसमें मुल्क भर से आए ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने साल 2021 का बजट पेश किया। बजट के इख्तिताम पर ताजरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। बजट माशाल्लाह अच्छा दिया है और स्पेशली ये इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, मैंने देखा है कि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, जिसका आप देखेंगे इंपोर्ट कम हो रही है हमारी और एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो जब तक अब इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ लोकल आपकी लेबर है, देखें ना, हर साल 4-5 मिलियन हमें जॉब चाहिए होती है। अगर वो हम जॉब नहीं दे पाएंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब भी होगी। जिस तरह छीना झपटी हो रही है तो ये बढ़ती जाएगी। तो हमें लोकल इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये आज इनका स्केल बढ़े। जब स्केल बढ़ेंगे ना तो ये इस काबिल हो जाएंगे कि एक्सपोर्ट भी करेंगे और उनसे कम्पीट भी करेंगे। और मेरे ख्याल में तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं 20,000 की है, 17,500 से 2,500 का जंप दिया है। ठीक है, मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा दिया, मगर सस्टेन भी करना है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ा देंगे या वेजेस बढ़ा देंगे तो वो भी इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। असल तो ये है कि इनपुट उनकी कम करें। वो क्या खाते हैं जी? गंदम खाते हैं, चावल खाते हैं, घी, चीनी, दूध, ये 4-5 चीज़ों को कंट्रोल कर लें आप। बाकी जो मर्जी करे कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जिसने गाड़ी लेनी है ना, वो 50 लाख की भी लेगा, 70 की भी लेगा। गरीब ने जिसने 2 रोटियां खानी, उसकी अयाशी खाना है, तो उसको कम से कम वो जो है ना मिलना चाहिए। और इसमें दूसरा ये है कि उनको जो एक बड़ा अच्छा इन्होंने कार्ड सिस्टम किया है कि जो उन लोगों को मिला है, मुझे खुशी हुई है कि मेरा नाम नहीं आया, कोई जो मत खाते पीते लोगों का नाम नहीं है। इसका मतलब है कि ये बड़ा देखभाल के इन्होंने वो कार्ड जो है हेल्थ कार्ड बनाया है और उसमें 7 लाख की आपकी लिमिट है। तो गरीब बंदा बीमार होता है तो वो ऐसे अपना कार्ड देता है जैसे क्रेडिट कार्ड होता है। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ी अच्छी, और इसको अगर फैलाएं पूरे मुल्क में तो उसका हॉस्पिटल स्कूल फ्री कर दें, फिर वो बेचारा सरवाइव कर जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, हनीफ लखानी। बजट के हवाले से आप लोगों को बड़ी वो है कि क्या हमारा ओपिनियन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे फेडरेशन के सदर ने जैसे बताया कि, और मेरा भी यही ओपिनियन है कि बड़ा पॉजिटिव एक लग रहा है जो गवर्नमेंट ने जो आज पेश किया है। जी नाम था जी अभी बजवल मेरा नाम है। मैं पंजाब का कन्वीनर हूँ, पूरे पंजाब को प्रेजेंट कर रहा हूँ स्मार्ट ट्रेड की तरफ से। तो बजट तो अभी चूँकि उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिए हैं, जो मेन पॉइंट्स दे दिए हैं। तफसील उसकी अभी नहीं मिली है, मैं तफसील हमें मिलनी है। वो उन्होंने एक खुशाइन बात की है कि गाड़ियों की कीमत जो है वो कम की है। कुछ छोटे ताजरों के लिए उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, देखने में तो यही लग रहा है। बाकी तफसील से सारा बात पता चलेगी। हमने एक मुतालबा किया था कि जो हमारा SME सेक्टर है या वो जो एसोसिएट्स क्लास है, उसके 10 मिलियन था, उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स जो बैंकों के अंदर जो है वो हमसे वो एग्जेम्प्ट था 10 मिलियन पे, उसको बढ़ा के उसको जो है 100 मिलियन तक कर दिया जाए। क्योंकि उन्होंने 100 मिलियन की एक फिगर बोली तो है और उसके ऊपर उन्होंने 100 मिलियन के ऊपर 1.25 उन्होंने कहा कि उसके ऊपर टैक्स होगा, लेकिन वो हमें क्लियर नहीं हो सका कि वो बाकी ये सब के लिए उन्होंने ये कर दिया है। ये सुबह ही सारा पता चलेगा। लिहाजा से वो है जो बजट जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने पेश किया है। आवाम दोस्त बजट है और मैं सबसे ज़्यादा इनको प्रमोट करना चाहिए कि जो टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है उसको नेटवर्क में लाया जाए। जो जितने भी लोग हैं, मैं इसकी हमायत करता हूँ कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क पे लाया जाए। बल्कि ये नहीं कि जो पहले 20-25 साल से टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर बोझ डाला जाए। जो नहीं टैक्स देना चाहते वो लोगों को जो 17% भी जेब में डाल रहे हैं, लोगों से पैसे लेके भी जेब में डाल रहे हैं, उनके ऊपर जितनी भी सख्ती की जाए और उनसे टैक्स वसूली की जाए, उनको टैक्स नेटवर्क में लाया जाए। थैंक यू सर। माशाल्लाह, अल्फाज का बड़ा अच्छा
वो गुलदस्ता बना हुआ है, रिज़ल्ट सामने आएगा फिर इंशाअल्लाह ताला वादे वही तो बड़े खूबसूरत हैं। देखें बाकी अमल की तो फ़ीक अल्लाह ताला अता फरमाए। देखें जी, मैंने पहले अर्ज़ की है कि जो कहा गया है वो तो बहुत अच्छा है और जो नतीजा आएगा उसके बारे में कबल वक्त से कुछ नहीं कह सकते कि कल को क्या हो सकता है। जा सकता है। बाकी चूँकि ये सारा बजट तो चूँकि ये बाद में डिटेल आएगा फिर पता लगेगा। बाकी जो खुशाइन बात है कि इन्होंने जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं रॉ मटेरियल पे और गाड़ियों पे ख़ास तौर पे या RID और एक्साइज़ में जो सेल टैक्स उसकी कमी किया, ये अच्छा इकदाम है। बाकी चूँकि डिटेल बजट आने के बाद ही पता लगेगा आवाम को कितना रिलीफ मिला। बाकी हम ये समझते हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट हमारे साथ ताजरों के साथ वो तावन करेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये बजट अच्छा ही रहेगा हमारे लिए। बाकी मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा। क्या सोचते हैं पंजाब के लिए भी अच्छा बजट? बिल्कुल जी, पंजाब के लिए भी अच्छा होगा। अभी तो वफाक का है, पंजाब का भी देखें इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है। तो हम हमारी देखें वो हमारी वाबस्तगी गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि उनको आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। जितना आम आदमी को रिलीफ होगा वो बेनिफिट होगा। यहाँ पे जैसे उन्होंने वो गाड़ियों में बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि ख़ास तौर पे 800 साढ़े 800 1000 CC वाली गाड़ियों को 17% से 12% किया, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। ये आम आदमी के लिए बड़ा रिलीफ वाला। कोई भी पाकिस्तान की जो मसनूआत जो पाकिस्तान में तैयार होती हैं उस पर सेल टैक्स की कमी होना, इनकम टैक्स की कमी होना बड़ी खुश आइंद हम इसको समझते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी चीज़ें चूँकि डिटेल आने में बड़ा पता लगेगी। बहुत शुक्रिया। बजट के बारे में क्या समझ आता है? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है बताने के लिए। ये वफाक का बजट है जो हमारे सर के ऊपर से गुजर गया है। तो अब इसके हालात ये देखते हुए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नाम की चीज़ समझ ही नहीं आई है। तो बात यह है कि ये वफाक का बजट है। इसके बाद जो सूबों का बजट आएगा तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मुझे ये लगता है कि हमें पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन को दोबारा एक तहरीक चलानी पड़ेगी और गवर्नमेंट को दोबारा एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उसको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है और ये इस तरह नहीं चलेगा आपसे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद दिनों में अगर मज़ीद बजट के बारे में डिटेल्स ना आई तो फिर हम तरीक करेंगे, तरीक निकालेंगे, बताएंगे। हम लीड करते हैं पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन। पंजाब की हद तक नहीं है, किसी सूबे की या किसी शहर की हद तक नहीं हमारी एसोसिएशन है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं हम, सारे हमारे मेंबर्स हैं। तो वफाक से इनिशिएटिव होना चाहिए ना, उसको देख के आगे से सूबे चलते हैं। जब वफाक ने कुछ नहीं दिया सूबों ने क्या देना है? तो बड़े अफसोस की बात है, मैं तो समझता हूँ। क्या कहेंगे आप? खुशाइंद और बड़ा पॉजिटिव बजट है। बिज़नेस कम्युनिटी को ख्वाहिश थी कि इस किस्म का बजट आए कि नया टैक्स कोई ना लगे बल्कि टैक्स और ड्यूटी में रिलीफ दी जाए। जो अब तक की स्पीच सुनी है मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के मुफाद में है। अब जब इसका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा तो फिर पता चलेगा क्या इसमें किया गया है। लेकिन आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, महंगाई की कमी के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि लम्हा फ़िक्री है। बाकी ट्रेड और इंडस्ट्री इसको खुशाइंद समझती है और खैर मकदम करती है। सॉरी, प्रेसिडेंट तो नहीं मैं कह सकता, ग्रुप लीडर कहता। ग्रुप लीडर जी मैं गुलाम हुसैन, ग्रुप लीडर ऑल पाकिस्तान स्टेनलेस स्टील इंपोर्टर एंड ट्रेडर एसोसिएशन। मौजूदा हालात में जो बजट पेश किया गया है, बज़ाहिर तो ये बड़ा मुतवाज़न बजट है। उम्मीद है कि जो बोला गया है उसी पे अमल दरामद होगा। अब हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि ये बजट कैसा है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये बेहतर रहेगा। हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इस मुल्क में बेहतरी आएगी और रोज़गार आवाम तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम देखेंगे कि डिटेल आएगी तो क्या उसके अंदर हमारे खाने पीने की आइटम के हिसाब से, जैसे कि निसार साहब ने बोला कि हम इसके अंदर गरीब लोगों के लिए ऑयल, चाय और चीज़ें जो आज इस्तेमाल होती हैं उनमें टैक्सेशन कम की जाए। मेरा नाम फ़ाइज़ा नबील है और मैं विमेन चैम्बर ऑफ लाहौर डिवीज़न की एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। और आज का बजट मेरे ख्याल से तो काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट है। बड़ा खुशाइंद इसके रिज़ल्ट मिलेंगे क्योंकि टैक्सेस में काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है। और ओवरऑल देखा जाए तो 60% हमारे मुतालबात जो एक बिज़नेस कम्युनिटी के थे वो पूरे किए जा रहे हैं। बाकी जो रोज़मर्रा जो महंगाई या कुछ उससे अभी इतनी क्लियर पिक्चर नहीं नज़र आई। इंशाअल्लाह ताला वो भी जब पेपर्स और डिटेल
डिटेल जब आएगी तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने उसमें भी कोई हमारे लिए बेहतरी की होगी। तो मेरे ख्याल में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये एक अच्छा बजट है। और आफ्टर कोविड-19 जो है एक ज़रूरत थी जिन जिन बजट्स की, जैसे लाइक SMEs के लिए भी काफ़ी सोचा गया है, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा हमारे लिए। क्या कहेंगे इसमें आम आदमी को कितना रुक मिलेगा? आम आदमी का मैंने पहले ही आपको कहा है कि आम आदमी के कोई इतनी क्लियर पिक्चर नज़र नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखिए जब एक टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात की गई है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल गाड़ियों के बारे में, तो इससे रोज़गार के मौके जब मिलेंगे तो मेरा ख्याल है कि आम आदमी इससे फ़ायदे ही होंगे आम आदमी। थैंक यू। जी, मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जेक्टिव मेंबर हूँ और आज इधर बजट की मीटिंग हो रही है। बजट सुना है हमने, कुछ तो भी अच्छा आया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। कल तक देखते हैं क्या होता है, लेकिन जितना सुना है अच्छा ही सुना है कि इंशाल्लाह सब आवाम के लिए बेहतरी होगी। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी 1 न्यूज़, लाहौर।